Now students, here in this video we'll discuss about a topic that is digit extraction. So digit extraction से related जितनी भी questions होंगे जिसके हम programs बनाते हैं वो सब के सब solve होने वाले हैं आज with a basic concept. Okay? देखते हैं जैसे नंबर है 1 2 3 4 ये एक नंबर है तो मुझे 1 2 3 4 कहना गलत है. Now it is 1234 with the concept that इसकी ones place पे इसकी वैल्यू वंस प्लेस पे है, इट इज इन टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, ये थाउजेंड प्लेस पे है. तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होता है, ये 100 से, ये 10 से, ये 1 से. फर्स्ट सेकंड ग्रेड में हम लोगों ने सब पढ़ा है. एंड देन ऑन एडिशन वी गेट द नंबर 1234. सो हियर ऑन एन ऑल वी हैव नंबर 1234, बट वी हैव टू वर्क विद एवरी सिंगल डिजिट. लाइक वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट 4 3 2 1. Okay, fine. So this is how to extract digit. It is not always there कि we have 4 digit number. 2 digit का भी हो सकता है, 3 digit का भी हो सकता है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी. So we have any digit number. Now we have to work with that. So now let us see the concept. Now we'll see. देखो यहाँ पे digit extraction का कोई भी question अगर आता है हमें दो चीज ध्यान रखनी है. Number 1, ये ऑपरेटर डिवीजन का, एक ये ऑपरेटर रिमाइंडर का. किसी भी लूप में आप व्हाइल लूप ले लो, आप फॉर लूप ले लो, इसमें आप इन दो ऑपरेटर्स का यूज करोगे. एंड कुछ भी क्वेश्चन होता है आपके पास, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है आपके पास रिलेटेड टू डिजिट एक्सट्रैक्शन, विल सॉल्व विद दीज टू ऑपरेटर्स डिवीजन एंड मॉड्यूलस. वी ऑल नो ये क्या करता है, मुझे क्वेश्चंस देता है, ये क्वेश्चंस देता है, इट रिजल्ट्स इन क्वेश्चंस and it results in remainder. ये मुझे remainder देता है, ये question देता है. So now how this program will work, before going towards that we'll discuss the logic behind digit extraction. Logic है, कोई भी नंबर है, यहाँ पे we have taken 1234. इस नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ, कितने भी डिजिट का नंबर है 10 से डिवाइड कीजिए, 10 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आता है 1 2 3 0 एंड देन 4. 10 1 2 3 1 2 3 0 हो गया. 4 मैं वो प्रोसेस छोड़ 10 1 जा 10, मुझे ऐसे आता है पहले 10 1 जा 10, फिर 2 आएगा, फिर 2 जा 23, ऑन एंड ऑन वी गेट दिस रिमाइंडर 4. जैसे मतलब मैंने उसको स्किप किया है, ऐसे करते हैं ना 1 2 3 4, 10 1 जा 10, 23, 10 2 जा 20, 34, 10 3 जा 30. तो ये फर्स्ट 2 3 आते हैं. वैसे भी 10 1 2 3 जा 1 2 3 0. ओके, रिमाइंडर मेरे पास 4 आ गया. अच्छा एक चीज देखो इस बात पे, 10 से अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करती हूँ, मुझे रिमाइंडर क्या मिला, लास्ट डिजिट, और मुझे क्वेश्चन क्या मिला, इस लास्ट डिजिट को छोड़ के ये चीज मिल गई. 1 2 3 मुझे मिल गया. नाउ व्हाट कैन आई डू, इस 1 2 3 को यूज करूंगी मैं. अब इस 1 2 3 को यूज किया, 10 12 या 120, अगेन मेरे पास 3 आ गया, क्वेश्चन में 12 आ गया, आई मेक यूज ऑफ दिस 12. अगेन 10 1 जा 10, मेरे पास 2 आ गया. देन 1 को फिर मैंने डिवाइड किया, 10 0 जा 0, 1 आ गया, मेरे पास सारे आ गए. कीप ऑन डिवाइडिंग द नंबर, आई कीप ऑन डिवाइडिंग द नंबर. मैंने कब तक नंबर को डिवाइड किया, जब तक मेरे पास यहाँ पे 0 नहीं आ गया. Now the loop will execute till the quotient is greater than 0 and will get this program. कैसे देखते हैं. So here's a program, public static void main, ये जो भी आप लिखेंगे. एंड मुझे क्या क्या लेना है, एक मुझे लेना है नंबर जिसको मैं यूजर से मांगूंगी, फाइनल डिजिट. नंबर 2 इज मुझे रिमाइंडर स्टोर करना था तो मैंने डी ले लिया. ठीक है, मेरे पास 2 नंबर है, ये रिमाइंडर स्टोर करने के लिए ये नंबर है. ओके, सबको पता है मुझे यूजर से नंबर लेना है. आईसीएससी ने कह रखा है एंड आईएससी ने कह रखा है कि यूजर से लेने के लिए वी हैव टू यूज स्कैनर क्लास ओनली. कई तरीके अलग हैं बट काउंसिल कहता है कि स्कैनर क्लास से करना है. ओके, सो देन स्कैनर, आप इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे एससी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर
system.in. ओके, यूजर से नंबर ले लेंगे, हम लिख सकते हैं system.out.println, enter a number and then n is equals to sc dot next int. I hope ये सब के सब आपको पता होगा how to take value from the user. So यहाँ तक एक प्रोसीजर था. अब मेन प्रोग्राम आता है. We have two options. Either we'll use while or we'll use for. मैं दोनों में बताऊंगी आपको. मैंने लिखा while. अब याद करो मैंने क्या बोला था, अभी लास्ट वाले में क्या बोला था, मैं कब तक की लूप एग्जीक्यूट करूंगी, till the number is greater than 0. while नंबर क्या है, n. while n is greater than 0, जब तक n greater than 0 है तब तक क्या करना है, रिमाइंडर d is equals to n मॉड्यूलस 10. आगे नंबर मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया system.out.println, d को डिस्प्ले कर दिया एंड देन मैंने लिख दिया n is equals to n by 10. हो गया ये मेरा पूरा प्रोग्राम. डिजिट एक्सट्रैक्शन, व्हाट आई डिड, रिमाइंडर निकाला, डिस्प्ले कर दिया, क्वेश्चन कब तक, जब तक ग्रेटर देन 0 है. नाउ द सेम प्रोग्राम कैन बी डन यूजिंग फॉर लूप. फॉर लूप से कैसे करेंगे, फॉर, अब हमें क्या करना है, नहीं रहने दो, फॉर से नहीं होगा. सो दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्टेड अ नंबर. अब दूसरा क्या हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, राइट ए प्रोग्राम टू एड ऑल डिजिट्स ऑफ एंटर नंबर. एंटर्ड नंबर के सारे डिजिट हमको एड अप करने, ठीक है. तुम क्या करेंगे, तो अब वो जो यूजर से लेने का वैल्यू वो सब मैं हटा रही हूँ, डायरेक्ट प्रोग्राम पे आ रही हूँ मैं. टू एड अप ऑल डिजिट्स ऑफ एंटर्ड नंबर, तो बट वही कंडीशन कौन सी, वाइल, कब तक, जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है. वही कंडीशन कौन सा, रिमाइंडर मुझे निकालना है क्योंकि एड अप उसे ही करना है. वही कंडीशन जिसमें मुझे स्लैश करना है, नंबर को 10 से डिवाइड करना है. आई विल डू वाइल n इज ग्रेटर देन 0, यही हमने यूज किया था. ओके, d इज इक्वल्स टू n mod 10, रिमाइंडर आ गया. अब मुझे सम, यहाँ पे मैं जो मैंने पहले इंट n लिया था, एक d लिया था, एक साथ में s ले लो जिसमें मैं सम को स्टोर करूंगी. s इज इक्वल्स टू s प्लस d, ये नंबर डिजिट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, सम में सम हो जा रहा है. एंड देन n इज इक्वल्स टू n बाई 10, और यहाँ पे बाद में फिर SOP, और आप s को डिस्प्ले कर सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज दिस. तो हमने क्या देखा, देखो डिजिट एक्सट्रैक्शन, फिर अगेन देखो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, एक नंबर, एक डिजिट को डिस्प्ले किया था. हियर द क्वेश्चन इज टू ऐड अप ऑल डिजिट्स. तो यहाँ पे क्या किया, ये सेम कंडीशन, रिमाइंडर सेम कंडीशन, और क्वेश्चन का सेम कंडीशन. यहाँ पे ये लाइन है जो चेंज होगी. डिजिट एक्सट्रैक्शन में क्या था, SOP D, क्योंकि मुझे डिजिट को एक एक दिखाना था. अब यही अगर क्वेश्चन आता है, आई हैव टू काउंट ऑल द डिजिट्स, मतलब एक नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 1000 नहीं 12,345, 12,345 5 डिजिट्स हैं. 1234 4 डिजिट्स हैं. 123 3 डिजिट्स हैं. सो आई आस्क यूजर टू एंटर नंबर एंड आई डिस्प्ले द नंबर ऑफ डिजिट्स. सो व्हाट आई कैन डू, अगेन चेंज, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, चेंज फिर यहाँ आएगा. और क्या आएगा, मैंने यहाँ पे एक काउंट ले लिया, काउंट इज इक्वल टू 0, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, इसी लाइन को क्या चेंज करूंगी मैं, आई चेंज हियर, कुछ नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूंगी काउंट प्लस प्लस. अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ काउंट करने के लिए मुझे डी की भी जरूरत नहीं है, मैं इस लाइन को स्किप कर सकती हूँ. जब तक ग्रेटर देन 0 है काउंट करो n by 10, काउंट करो n by 10, n by 10 की जरूरत है. Why to extract the digits, डिजिट को लेने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इन दो के साथ डिजिट को काउंट कर सकते हैं. So now students, here what we have covered, number 1 to extract digit, number 2 to add up all the digits of entered number, number 3 to count number of digits in an entered number. I hope this video is enough to help you up regarding digit extraction questions in Java. Have a nice day.